हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार। आज हम एक ऐसे पर्व की गहराई में उतर रहे हैं जो हर साल आता है, लेकिन जिसकी रहस्य मुझे लगता है समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। महाशिवरात्रि, शिव की महान रात्रि। बिल्कुल। और ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। ये शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव तो है ही, पर इसकी जो परतें हैं वो कहीं ज्यादा गहरी हैं। बहुत ज्यादा। ये रात अपने आप में एक ब्रह्मांडीय घटना है। एक ऐसा अवसर जब प्रकृति स्वयं आपको आपकी आध्यात्मिक चोटी तक पहुंचने में मदद करती है। अच्छा। हाँ, तो आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि आ रही है, इसका असली मतलब क्या है। और हम पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक के दृष्टिकोण को भी देखेंगे, है ना? बिल्कुल, कि आखिर इस एक रात में ऐसा क्या खास है जो इसे महा बनाता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल आता है मन में कि हर महीने एक शिवरात्रि होती है, तो फिर ये महाशिवरात्रि अलग कैसे है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। देखिए, हर महीने के कृष्ण पक्ष की जो 14वीं तिथि होती है वो शिवरात्रि है। यानी साल में 12 शिवरात्रियां। हाँ, 12। लेकिन जो फरवरी मार्च में आती है उसे महाशिवरात्रि का दर्जा दिया गया है। ये उन सभी में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। और इसे देखने के भी कई नजरिए हैं। मैंने पढ़ा है कि जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए तो ये शिव और पार्वती के विवाह की वर्षगांठ है। हाँ, ये सबसे प्रचलित दृष्टिकोण है, एक दिव्य मिलन का उत्सव। फिर एक दूसरा नजरिया है उन लोगों का जिनके मन में सांसारिक महत्वाकांक्षाएं। अच्छा। उनके लिए ये वो दिन है जब शिव ने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। ये शक्ति का प्रतीक है। लेकिन एक तीसरा दृष्टिकोण भी है जो शायद सबसे गहरा है, योगियों और सन्यासियों का। हाँ, और वो सबसे दिलचस्प है। उनके लिए ये क्या है? उनके लिए ये रात न तो विवाह का उत्सव है, न ही विजय का। उनके लिए ये वो रात है जब शिव पूरी तरह से स्थिर हो गए थे। स्थिर मतलब कैलाश पर्वत की तरह अचल अडिग। ये परम स्थिरता की रात है। योग परंपरा में शिव को भगवान से पहले आदि गुरु माना जाता है। पहले गुरु? हाँ, वो पहला गुरु जिनसे सारा ज्ञान, सारा योग का विज्ञान उत्पन्न हुआ। तो ये एक तरह से उस परम चेतना से जुड़ने का दिन हुआ जिसने हमें ज्ञान दिया, उस स्थिरता को पाने की कोशिश। बिल्कुल, ज्ञान और स्थिरता की पराकाष्ठा। और इसी स्थिरता से जुड़ी है उनकी करुणा, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें मिलता है समुद्र मंथन की कथा में। हाँ, नीलकंठ की कथा। ये कहानी हम सबने सुनी है, लेकिन इसके गहरे अर्थ पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। जब देवता और दानव अमृत के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष। और ये समझना होगा कि ये कोई साधारण जहर नहीं था। नहीं, ये इतना शक्तिशाली था कि इसकी ऊर्जा से पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड भस्म हो सकता था। और कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु सब असहाय थे। बिल्कुल। कल्पना कीजिए उस संकट की, जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां भी हार मान चुकी थीं। तब सब शिव के पास पहुंचे। और उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा? नहीं, उन्होंने पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए उस विष को पी लिया, लेकिन उसे पेट में नहीं उतरने दिया, क्योंकि उनके पेट में तो सारी सृष्टि है। उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया, कंठ में। और इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये त्याग की पराकाष्ठा है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो सीधे महाशिवरात्रि की परंपरा से जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। जब शिव ने विष को कंठ में धारण किया तो उसके ताप को, उसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने पूरी रात जागकर संगीत, नृत्य, भजन कीर्तन किए, ताकि शिव पर उस विष का असर ना हो। हाँ, वो एक सामूहिक प्रार्थना थी, एक सामूहिक ऊर्जा। तो ये जो रात भर जागने की परंपरा है, जागरण, वो सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि शिव के प्रति हमारी कृतज्ञता है। एकदम सही। वही रात महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। ये उत्सव है उस चेतना का जिसने सृष्टि को बचाने के लिए खुद को दांव पे लगा दिया। तो अब बात करते हैं पूजा और व्रत की विधियों की, क्योंकि ये विधियां भी उसी भावना से जुड़ी हैं। बिल्कुल। उपवास और ओम नमः शिवाय का जाप तो दिन भर चलता है, पर मैंने 4 प्रहर की पूजा के बारे में बहुत सुना है। ये क्या है? इसे 4 हिस्सों में क्यों बांटा गया है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए,
रात की पूजा को 4 प्रहर में बांटा गया है क्योंकि ये एक आध्यात्मिक यात्रा के 4 पड़ाव हैं। 4 पड़ाव। हाँ, पहला प्रहर जो शाम 6:30 से रात के लगभग 9:45 तक होता है, वो मन को दुनिया से हटाकर ईश्वर की ओर मोड़ने का समय है। एक तरह से तैयारी कह सकते हैं। दूसरा प्रहर रात 9:45 से लगभग 1:45 बजे तक, वो आंतरिक शांति पाने के लिए है। तीसरा प्रहर सबसे महत्वपूर्ण है, मध्य रात्रि 1:45 से सुबह 3:45 तक। यह रात का सबसे गहरा समय है, जब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। गहरे ध्यान का समय। बिल्कुल। और चौथा प्रहर सुबह 4:45 से 7:45 तक, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ज्ञानोदय और जागृति का प्रतीक। कमाल है, ये तो सिर्फ पूजा नहीं, ये तो चेतना के विकास का एक पूरा नक्शा है। हाँ। और जो लोग घर पे सरल पूजा करना चाहते हैं उनके लिए भी मतलब कई चीजें हैं, जैसे दूध चढ़ाया जाता है, बिल्व पत्र। हाँ, और हर चीज के पीछे एक गहरा प्रतीक है। दूध पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। जब हम दूध चढ़ाते हैं तो हम अपने भीतर के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना करते हैं। और बिल्व पत्र, उसके बिना तो शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। बिल्व पत्र शिव को बहुत प्रिय है। उसकी 3 पत्तियां शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक हैं, या फिर सृष्टि के 3 गुणों का, सत्व, रजस और तमस। अच्छा। हाँ, और इसकी प्रकृति ठंडी होती है, जो नीलकंठ के ताप को शांत करती है। ये एक तरह से समर्पण है कि हम अपने तीनों गुण आपको समर्पित करते हैं। मतलब हर अर्पण का एक दार्शनिक अर्थ है, ये सिर्फ कर्म कांड नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से हम उस हिस्से में आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है, जहाँ पौराणिक कथाएं, परंपराएं और आधुनिक विज्ञान एक बिंदु पर मिलते हैं। कहा जाता है कि इस रात को ऊर्जा का एक प्राकृतिक उभार होता है। क्या ये सच है? हाँ, और ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, यहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम होता है। इस रात को ग्रह का जो उत्तरी गोलार्ध है वो इस तरह स्थित होता है कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर बहाव होता है। मतलब प्रकृति खुद हमें एक लिफ्ट दे रही है। बिल्कुल। तो क्या इसीलिए रात भर जागने और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की परंपरा है? क्या हम खुद को एक एंटेना की तरह बना रहे हैं उस ऊर्जा के लिए? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, एंटेना। रीढ़ की हड्डी वो मुख्य नाड़ी है, वो रास्ता है जिससे ऊर्जा बहती है। योग विज्ञान कहता है कि जब हमारी रीढ़ सीधी होती है, हाँ, तो ऊर्जा का प्रवाह नीचे की बजाय ऊपर की ओर ऊर्ध्व दिशा में आसानी से होता है। और जब हम सोते हैं तो शरीर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जिससे वो सर्किट टूट जाता है, ऊर्जा का ऊपर की ओर बहाव रुक जाता है। इसीलिए इस रात को जागकर बैठकर बिताने पर इतना जोर दिया जाता है, ताकि हम उस प्राकृतिक ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें। हाँ, ये तो कमाल है। और इस रात के अंधकार का भी एक विज्ञान है। महाशिवरात्रि महीने की सबसे अंधेरी रात होती है। हाँ? खगोल विज्ञान के अनुसार इस दिन चंद्रमा सूर्य की दिशा में पृथ्वी के बहुत करीब होता है, तो का प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता, अमावस्या जैसी स्थिति। बिल्कुल। और जब बाहरी प्रकाश कम होता है तो मस्तिष्क पर बाहरी दुनिया का प्रभाव घट जाता है और हमारी आंतरिक संवेदनाएं वो तेज हो जाती हैं। इसका हमारे ब्रेन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये स्थिति हमारे मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगों को सक्रिय करती है। ये वही तरंगे हैं जो बहुत गहरे ध्यान में या किसी महान कलाकार में फ्लो स्टेट के दौरान देखी जाती हैं। मतलब बढ़ी हुई जागरूकता की स्थिति। हाँ, हाइटेंड अवेयरनेस और रचनात्मकता। तो महाशिवरात्रि की रात प्रकृति आपको उस मानसिक अवस्था तक पहुंचने का एक प्राकृतिक शॉर्टकट देती है, जिसके लिए योगी सालों तक अभ्यास करते हैं। वाह! और इसका कोई आयुर्वेदिक दृष्टिकोण भी है? हाँ है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय के आसपास शरीर में वात तत्व, जो गति और हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, वो बढ़ जाता है, जिससे चिंता, बेचैनी जैसी चीजें होती हैं। हाँ, तो इस रात को जागना और सीधी रीढ़ के साथ बैठना इस वात को भी संतुलित करने में मदद करता है। मन शांत होता है, बेचैनी कम होती है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये तो शरीर और मन को संतुलित करने की एक शक्तिशाली वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। एकदम सही। ये सब जानने के बाद अब इस पर्व का आध्यात्मिक अर्थ और भी गहरा लगने लगा है। आपने कहा ये अंधकार का उत्सव है। ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है ना? हाँ। हम तो हमेशा प्रकाश को पूजते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसे समझने के लिए शिव शब्द का अर्थ जानना होगा। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है, दैट विच इज नॉट, जो नहीं है। हाँ, ये उस विशाल शून्य, उस खालीपन का प्रतीक है जिसमें सारी सृष्टि मौजूद है। जैसे कैनवस पर तस्वीर तभी बन सकती है जब कैनवस खाली हो। क्या बेहतरीन तरीके से आपने इसे समझाया है। वो खालीपन ही शिव है। बिल्कुल। प्रकाश का एक स्रोत होता है, वो सीमित होता है। सूरज भी एक दिन बुझ जाएगा, लेकिन अंधकार या शून्यता,
वो सर्वव्यापी है, उसका कोई स्रोत नहीं है, वो स्वयं ही स्रोत है। हाँ? आधुनिक विज्ञान भी आज यही कहता है कि सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। यही विशालता, यही असीम शून्यता ही शिव है। तो महाशिवरात्रि की ये अंधेरी रात हमें अपनी सीमाओं को, अपने छोटे से मैं को तोड़ने का अवसर देती है। हाँ, ये रात व्यक्ति को अपनी सीमाओं को भंग करने और उस असीमित शून्यता का अनुभव करने का अवसर देती है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। ये खुद को मिटाकर उस असीम में मिल जाने का अवसर है। इसीलिए शायद भारत की प्राचीन प्रार्थनाएं खुद को बचाने के लिए नहीं होती थी। वे कहती थी, हे प्रभु, मुझे नष्ट कर दो ताकि मैं तुम्हारे जैसा बन सकूं। बिल्कुल, अपने अहंकार को मिटाकर उस विराट शिव में मिल जाने की प्रार्थना, ये विघटन का उत्सव है। अपनी सीमाओं को तोड़ने का उत्सव। हाँ, ताकि उस परम सत्य का अनुभव हो सके जो हम सबके भीतर है। तो अंत में आज की चर्चा से एक सवाल मन में आ रहा है जिस पर हमारे लिसनर सोच सकते हैं। भगवान शिव के निस्वार्थ बलिदान की ये कथा, जहां उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए खुद विष पी लिया, आज के इस युग में जो अक्सर स्वार्थ पर चलता है, हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करने की क्या प्रेरणा दे सकती है? यह एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी शक्ति करुणा में है, निस्वार्थ सेवा में है। जब हम समाज के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कोई कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम अपने भीतर के शिव तत्व को ही जागृत कर रहे होते हैं। इस पर जरूर सोचना चाहिए। हाँ, तो ये थी महाशिवरात्रि के पर्व से जुड़ी कुछ गहरी बातें, कथाओं से लेकर विज्ञान तक और आखिर में स्वयं के भीतर तक की यात्रा। यह रात केवल जागने के लिए नहीं, बल्कि जागृत होने के लिए है। उम्मीद है कि इस चर्चा से इस पवित्र अवसर को एक नई दृष्टि से देखने में मदद मिली होगी। ये स्वयं के भीतर की यात्रा का एक खुला निमंत्रण है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस ज्ञान के प्रवाह को रुकने ना दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आप तक ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें पहुंचाते रहें। हर हर महादेव। हर हर महादेव।